सो हेलो एवरीवन। तो हम पहुंच गए हैं श्रीलंका कोलंबो और हम पहुंचे हैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। तो हमारा करेंसी एक्सचेंज भी हो गया है, हमने यहाँ का सिम भी ले लिया है और यहाँ पे हो रहा है हमारा वेलकम बाय आवर गाइड मिस्टर उपल। तो सारे के सारे यहाँ पे गैदर हो चुके हैं, पहुँच चुके हैं। अब हम करेंगे आगे की जर्नी स्टार्ट। ये मिली है हमें माला। तो हम सब जा रहे हैं अपनी बस की ओर, जहाँ पे बस हमारा वेट कर रही है। और डे 1 में हम जाएंगे कैंडी, हमारा स्टे है कैंडी में। और कैंडी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ श्रीलंका। तो ये कैंडी क्रश वाला कैंडी नहीं है, इट इज KANDY कैंडी। तो हम जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट से बाहर और हमारी बस कर रही है वेट। पहले मैं सामान संभाल लूँ अपना। तो एक एक करके बस में हो रही है सबकी बोर्डिंग स्टार्ट। और अगले 7 से 8 दिन हम लोगों ने सबने रहना है साथ में। तो देखते हैं क्या धमाल मचाने वाले हैं सब। और हम लोग हैं 10 और इंक्लूडिंग आवर गाइड वी आर 11। तो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। नो Thank you. Okay, just brief about the country. It's about population. So our guide Upal started with his introduction and a little bit about his country. Little bit इसीलिए बोला क्योंकि अभी हम जाएंगे और खुद से एक्सप्लोर करेंगे जितना हम कर सकेंगे। तो जैसा मैंने बताया हम जा रहे हैं कैंडी। और कैंडी फेमस है अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट जो मेन थिंग है वहाँ की वो है वहाँ का बुद्धा टेम्पल। तो वो जो टेम्पल है वो सबसे सैक्रेड, सबसे पवित्र स्थान माना जाता है बुद्धा जी का। तो ये था हमारा वेलकम गिफ्ट ही समझो इसको। और ये बना है कुछ तो रियल फ्लावर से, कुछ प्लास्टिक से, बट जो भी है बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। तो कैंडी जाते वक्त हमने लिया रास्ते में थोड़ा सा ब्रेक। तो इस जगह का नाम है पिन्नावाला। तो बेसिकली इट इज नोन फॉर इट्स एलिफेंट ऑर्फनेज, जहाँ का टिकट है 2000 रुपया इन श्रीलंकन मनी। तो बेसिकली जिन एलिफेंट्स का कोई घर नहीं होता या कोई उनका जंगल नहीं होता या वो इंजर्ड हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे लाके रख दिया जाता है और उन एलिफेंट्स का फिर ट्रीटमेंट होता है, उनकी सेवा की जाती है। यहाँ पे सारा कुछ आपको एलिफेंट्स का ही देखने को मिलेगा। ये लोग बहुत कुछ बनाते हैं एलिफेंट के पूप से, मतलब कि एलिफेंट के पॉटी से। तो जगह जगह आपको बेसिकली श्रीलंका में ही पूरे जहाँ तक मैंने देखा एलिफेंट सब जगह एलिफेंट के ही स्टैचू दिखते हैं। तो यह एलिफेंट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। एंड ये है यहाँ की लोकल मार्केट, जहाँ पे कुछ लोकल स्टफ मिल रहा है। यहाँ का बेसिकली सोवेनियर्स हैं, यही सब स्टफ है जो टूरिस्ट लोग बेसिकली देखते हैं और ढूंढते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे हमने देखा बहुत सारे एलिफेंट वहाँ पे मस्त मजे लेके नहा रहे थे। कोई तो एक बंदा खड़े होके वहाँ से पानी दे रहा था और ऑल द एलिफेंट्स वर एंजॉयिंग देयर। और उनको देख के हम भी एंजॉय कर रहे थे। और कुछ देर बाद कुछ तो रिफ्लेक्शन आया तो बड़ा प्यारा ही कुछ रेनबो टाइप्स वहाँ पे बना विबग्योर, और बड़ा अच्छा लगा था देख के, मन खुश हो गया। और यहाँ के जो एलिफेंट्स है ना, यहाँ पे फीमेल का तो टस्क होता ही नहीं है। जो मेल एलिफेंट्स हैं उनमें भी किसी किसी में टस्क है, सबके पास टस्क नहीं है। तो हाथी के दांत जो है ना वो कुछ ही मेल एलिफेंट्स में है। और फिर हमने ली वहाँ पे चाय पीते हुए हमने लिया एलिफेंट्स बात का आनंद। और उसके बाद जब हमने चाय का बिल देखा तो एक चाय 860 रुपये की थी। वो श्रीलंकन मनी था, बट इंडियन मनी में बात करें तब भी अराउंड 300 की एक चाय। खैर देखते ही देखते वहाँ पे एक और गजानंद आए स्नान करने के लिए, आराम करने के लिए। काली काली रातों में ये बदलवा बरस जाएगा। तो हमने देखा हाथी चला आगे बड़ी शान से गया और आगे जाके चित्त हो गया। वो ऐसे पड़ गया पानी में जैसे बस मरा है कि पड़ा है, पता ही नहीं लग रहा था। तो बेसिकली उसको बड़ा आनंद आ गया, उसको बड़ा आराम आ गया ठंडे ठंडे पानी में, और बड़ा अच्छा लगा था ये सब देख के। तो शायद वहाँ पे हाथी के ऊपर बैठना भी अलाउड था, क्योंकि कोई तो एक जैपनीज थी शायद लड़की बैठी थी। और उसके बाद हाथी ने उसके साथ खूब फन किया, खूब उसको नहलाया अपने ट्रंक में पानी ले लेके। Tell us the process, right? How the process? ये है हाथी का गू। It's a poo of elephant. Seriously. This is artificial. Okay.
तो वो बता रहे थे कि ये एलिफेंट का पूप है, एलिफेंट का पॉटी है और इससे हम बनाते हैं पेपर, और इसका जो फाइबर है बेसिकली उससे बनता है पेपर। और उसके बाद ये इसको थोड़ा सा ड्राई करने के बाद टैंक में डालते हैं, जहाँ पे वो उसको बॉईल करते हैं, जहाँ पे फंगस और जो भी इन्फेक्शन है सब मर जाता है उसके पूप में से। और उसके बाद ये सारे जो फाइबर है उसको अलग अलग कर देते हैं और सब में डिफरेंट डिफरेंट कलर डालते हैं, जिस भी कलर का उनको पेपर क्रिएट करना होता है। और उसके बाद वो इस फाइबर को इसमें ब्लेंड करते हैं 2 से 3 घंटे तक, और उसको ब्लेंड करने के बाद वो ऐसा पल्प बन जाता है, पल्प में कन्वर्ट हो जाता है। और आफ्टर दैट उस पल्प को वो इस स्ट्रेनर में डालते हैं और इस स्ट्रेनर में डाल के उसको मूव करते हैं, ऐसे हिलाते हैं। और उसके बाद जो भी स्ट्रेन करके बचता है, छान के जो भी बचता है, वो बेसिकली पेपर की फॉर्म में होता है। और क्योंकि गीला है, वेट है, इसके बाद ये इसको धूप में सुखाते हैं। और ये है इनका ड्राइड फ्रेम और ड्राइड पेज कह सकते हो। बट इस रिफाइनमेंट के बाद सिंपल थिक और रफ पेपर निकल के आता है, और फिर पीछे रखी मशीन से ये इसको फिनिशिंग देते हैं, उसके बाद ये निकल के आता है। तो ये पेपर भी इतना क्लियर नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो कह रहे थे कि जो उन्हें पल्प लिया ना, वो नीचे का पल्प लिया थोड़ा सा, इसकी वजह से उसमें फाइबर ज़्यादा है। जब ये नीचे का पल्प हटा देते हैं, बिल्कुल रिफाइंड पल्प लेते हैं, तो बिल्कुल क्लीन पेपर निकल के आता है। तो ऐसा इन्होंने बताया। और इन्होंने मुझे बताया कि इस पेपर से ये सारे आइटम्स बनाते हैं। एलिफेंट डंग होता है, उससे ये सारे आइटम्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। बेसिकली जो एलिफेंट पूप से बनता है पेपर या गत्ता जो भी बनता है, इसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज अपने इंडिया में भी है, जयपुर में भी ये काम होता है और सारी जगहों में भी होता होगा। और ये है एलिफेंट्स का जंगल, ऑर्फन एलिफेंट्स का, जहाँ पे ये लोग सब रहते हैं। तो ये इसका गाइड है, पूरा मैप है, सारा एरिया इन्हीं के लिए है। अपना ट्रंक अंदर करा हुआ है। वो कैसे मुंह अंदर कर रहे, कैसे अंदर मुंह करा हुआ है। माय गॉड, वो खिला रहे हैं। वैसे ये फ्रेंडली है ना? हाँ, फ्रेंडली सारे है। हाथी और जंगली है। जंगली है, और ये बूढ़े हैं ना, देखो इनके वो सारे रिंकल्स पड़े हुए हैं पेट में। ले कितना खाएगा सब पेट। तो हाथी राजा को देखने के बाद अब हम आ गए हैं अपने होटल में, अपने रूम में, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। शाम को फिर हम जाएंगे बुद्धा टेम्पल। तो हम जा रहे हैं टेम्पल ऑफ द टूथ, जिसको बोलते हैं, जो है बुद्धिस्ट टेम्पल है ना। मेरे को तो डिटेल भी नहीं पता अभी पूरी। और वहाँ पे पूरा बॉडी कवर करके जाना है, तो इसलिए मुझे पता था तो मैंने कुर्ता वगैरह रख लिया था अपने साथ। हाँ, इस साइड का वो व्यू बहुत अच्छा है। ये अच्छा लग रहा है मुझे, इसका लिफ्ट कर दो। ये देखो कच्चा नारियल रखा होगा और इसमें से पेड़ उग गया। वाह, ऐसा भी होता है। यहाँ हाथी हाथी हाथी, जहाँ देखोगे आपको हाथी। वाह, कृष्णा की वो भी है यहाँ पे। तो ये है मैन मेड लेक, जो यहाँ के किसी तो राजा ने बनवाई थी करीब 200-250 साल पहले। और बहुत सुंदर लेक है और बहुत ज़्यादा बड़ी लेक भी है, और इसमें बहुत सारी फिशेस भी हैं और बहुत सारी बर्ड्स भी हैं ऊपर नीचे यहाँ पे। तो बुद्धा टेम्पल जाने से पहले हम गए कैंडी लेक क्लब कल्चरल डांस शो। तो श्रीलंका का ये एक कल्चरल डांस शो है, जहाँ पे ये लोग अपने आर्ट्स के बारे में दिखाते हैं, अपने डांस और अपने कल्चर के बारे में दिखाते हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट श्रीलंका आल्सो हैज अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। और ऐसा बोलते हैं जो भी टूरिस्ट श्रीलंका आता है, स्पेशली कैंडी आता है, तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ पे आपको जरूर आना चाहिए और ये डांस फॉर्म्स इनकी देखनी चाहिए। और ऐसा बोलते हैं कि पिछले 35 सालों से ये प्लेटफॉर्म, ये डांस शो चला आ रहा है। और यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, एंट्री फ्री है और बैठने के लिए अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है। तो मैं सारा नहीं दिखाऊंगी, थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस दिखाऊंगी हर डांस फॉर्म के। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, पर जैसे जैसे डांस फॉर्म स्टार्ट होंगी प्रॉपर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा इसको देखने में।
तो सारी डांस फॉर्म्स कवर करने के बाद बारी थी फायर शो की। सो दैट्स व्हाई दे वर कीपिंग ऑल द चेयर्स टू द साइड। तो मैदान हो चुका है खाली और जंग की तैयारी शुरू, क्योंकि फायर शो, आग का शो करना तो एक जंग से कम नहीं होता। तो ये था इनका फायर शो और बड़े ही सुपर्ब प्लेयर्स हैं ये लोग, खतरों के खिलाड़ी। बहुत अच्छा शो था। तो इस लेक को देख के थोड़ा थोड़ा भीमताल की फीलिंग आ रही है। भीमताल जो उत्तराखंड में है, और वैसे सारी दुनिया एक जैसी होती है, बस लोग और कल्चर ही अलग होता है, बाकी तो सब एक ही है। हमारी इन्फ्लुएंसर तो अब हम जा रहे हैं टूथ टेम्पल, जो है बुद्धा जी का टेम्पल। बुद्धा जी को तो सभी जानते हैं, उनका नाम गौतम बुद्ध या फिर गौतम सिद्धार्थ बुद्ध कह लो। तो ये एक वन ऑफ द सेक्रेड टेम्पल्स में से एक है बुद्धा जी का। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर भी आता है और ये बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ का। तो आप ये कह सकते हो कि श्रीलंका का कैंडी फेमस ही इसी टेम्पल के लिए है, और वो इसलिए क्योंकि इस टेम्पल में बुद्धा जी का दांत रखा हुआ है। तो जब बुद्धा जी की डेथ हुई, उनकी मृत्यु हुई और उनको चंदन की लकड़ियों पे लिटाया गया क्रीमेट करने के लिए, तो उनका एक डिसाइपल आया और उसने उनका एक दांत निकाल ली। लेफ्ट का ऊपर वाला दांत उसने निकाला और उसने फिर वो दांत निकाल के राजा को दे दी। और राजा को दिया तो कलिंगा का राजा हुआ करता था उस टाइम पे, तो उसने उसको अपने पास रखा और सब लोग उसकी पूजा करते। तो ऑब्वियसली अगर किसी भगवान का दांत है, कोई भगवान का कोई भी अंग है, तो उसकी तो पूजा होगी, राइट। उसके बाद कुछ तो बोलते हैं कि भारत की राजकुमारी की शादी श्रीलंका में हुई तो चुपके से वो दांत वहां ले गई। कुछ तो स्टोरीज है जो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हाँ, जो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, जो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वहाँ पे भी अभी बुद्धा जी का बहुत बड़ा मंदिर है। बट हाँ, ये बहुत सेक्रेड प्लेस में आता है। जैसे अपन लोगों का 4 धाम होता है ना, वैसे इन लोगों का ये एक बहुत बड़ा धाम माना जाता है, कैंडी का ये मंदिर बुद्धिज्म में। तो 16th सेंचुरी का मंदिर है ये, तब से टूथ रेलिक यहाँ पे रखा हुआ है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि श्रीलंका में इतने फॉरेनर्स होंगे। मुझे लगता था ज्यादा थोड़े बहुत फॉरेनर्स होंगे और इंडियंस ज्यादा विजिट करते होंगे श्रीलंका, बट आई वाज रॉन्ग। मुझे यहाँ आके मैंने देखा कि भैया इतने सारे यहाँ पे फॉरेनर्स हैं, इंडियंस तो बहुत कम है। इतनी भीड़ है फॉरेनर्स की कि हर जगह आप मंदिर भी जाओगे, आप देख सकते हो टूथ रेलिक टेम्पल में कितनी ज्यादा भीड़ है। और ज्यादातर यहाँ पे फॉरेनर्स ही थे, मतलब इंडियंस तो बहुत कम थे इस टेम्पल में, क्योंकि जो बुद्धिज्म है वो मेनली बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। इंडिया में तो हिंदुइज्म ही चलता है, बट बुद्धिज्म भूटान, नेपाल, इंडिया में भी आप लेह लद्दाख साइड जाओगे या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड जाओगे, म्यांमार, चाइना, जापान, जो इधर साइड की सारी कंट्रीज, सब जगह बुद्धिज्म चलता है। और भैया भारी मात्रा में लोग आए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, टूथ का, उस दांत का दर्शन करने के लिए। और लिटरली हमारे दर्शन भी मस्त वाली धक्का मुक्की करके ही हुए हैं। और हमने तो दूर से ही दर्शन किए। कुछ सोने का बहुत सुंदर था, उसके अंदर वो रखा हुआ था, तो इतनी दूर से तो एक दांत क्या ही दिखता। बट हाँ, ये है कि एक पवित्र स्थान पे पहुंच गए तो यही बहुत है। और हाँ, मैंने ये भी सुना कि जो टूथ है, दांत है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये पहले से काफी बढ़ चुका है। तो दर्शन करके हम आ गए बाहर
और अब थोड़ा सा बाहर विजिट करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम होटल। पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, बुद्धा टेम्पल में जहाँ देखो हाथी और उनके टस्क। हाथी गुड लक का सिंबल तो होता है हिंदुइज्म बुद्धिज्म में, बट आई एम नॉट श्योर कि हर जगह हाथी हाथी क्यों है। तो थके हारे फिर हम पहुंचे होटल, हमने किया डिनर और हम लुढ़क लिए जाके बेड में। देखते हैं डे 2 ऑफ श्रीलंका कैसा होता है। सदा यहाँ किसका ठिकाना है, उनकी रवानी में जाना है। बाहर उन्हें कैसा रंग है बिखेरा, रेत का ये सहरा एक पल का कहरा, एक दिन बेखरना यार।